सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी। आज कैबिनेट बैठक में साफ फैसला, कब आएगी पेंशन, कितनी आएगी पेंशन। मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये और 27 तारीख फिक्स हुई। सरकार ने पेंशन पर सुनाया बड़ा फैसला। चलिए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट। इस चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को, ब्रेकिंग न्यूज़ को इस चैनल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से। चलिए जानते हैं ईपीएस विचारण पेंशन हाइक न्यूज़, कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला। तो पूरे अपडेट को जानने का प्रयास करेगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया आपने, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जितने भी नए कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल के माध्यम से जरूर बने रहेगा। और साथ साथ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए। ईपीएस विचारण पेंशन स्कीम हाइक न्यूज़, कैबिनेट मीटिंग बड़ा फैसला, पेंशनधारकों की किस्मत पलटने वाली है। जानिए पेंशन से जुड़ी अपडेट के बारे में। तो बने रहेगा पूरे अपडेट जानने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के समय में रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा हर किसी के लिए ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर के काम करते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई इसी पेंशन की स्कीम पर निर्भर होती हैं। तो बने रहेगा, पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम ईपीएस विचारण पेंशन भारत के करोड़ों कर्मचारी के लिए एक बड़ी राहत है, जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने एक निश्चित रकम देती है। पिछले कुछ सालों से ईपीएस विचारण पेंशन हाइक की मांग लगातार उठ रही है, क्योंकि मौजूदा पेंशन बड़ी राशि, बढ़ती महंगाई और ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी कम है। तो 25 में ईपीएस विचारण पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है और सरकार की तरफ से कैबिनेट की मीटिंग ईपीएस विचारण पेंशन हाइक को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बात करते साथ ही पूरी अपडेट को, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी अपडेट जानने का प्रयास करेगा। बात करते साथ ही पेंशनधारकों को उम्मीद है कि उनकी मानसिक पेंशन बड़ा इजाफा होगा, जिससे उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। ट्रेड यूनियन, पेंशन एसोसिएशन और कई सांसदों ने सरकार ईपीएस विचारण पेंशन स्कीम के सुधार की मांग की। इस आर्टिकल में हम जानते हैं ईपीएस विचारण पेंशन हाइक से जुड़ी जरूरी जानकारी, संभावित बदलाव, पात्रता प्रक्रिया और भविष्य की दिशा। ईपीएस विचारण पेंशन हाइक की बात की जाए साथियों, तो ईपीएस विचारण पेंशन स्कीम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ संचालित करता है। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मानसिक पेंशन मिलती है। अभी तक ईपीएस विचारण पेंशन की न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह है, लेकिन अब पैसे बढ़ाकर 7,500 रुपये या कम से कम 3,000 पर विचार किया जा रहा है। साथियों पूरे अपडेट को जरूर देखिएगा। नीचे टेबल की बात करें, जो कि ईपीएस विचारण पेंशन हाइक 2025 का मुख्य बिंदु का ओवरव्यू देखिएगा, तो चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और बात करते हैं मुख्य बिंदु जानकारी के बारे में। योजना का नाम और मौजूदा न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह, प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 3,000 से 7,500 प्रति माह, विचाराधीन लाभार्थियों की संख्या की बात करें 3 करोड़ से अधिक और अंतिम संशोधन 214,250 से 1,000। पात्रता की बात करते हैं कम से कम 10 साल ईपीएफ में सेवा। नया बदलाव की बात करते हैं कैबिनेट अप्रूवल के बाद 2025 में संभावित फंडिंग स्रोत ईपीएस कंप्यूटेशन प्लस बजटरी रिपोर्ट और ईपीएस विचारण पेंशन क्यों जरूरी है। महंगा तो जीवन यापन की लागत में कई गुना इजाफा हुआ है, जबकि पेंशन राशि पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ी। पेंशनर स्वास्थ्य और रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए ज़्यादा रकम चाहिए। ट्रेड यूनियन और पेंशन लगातार रकम की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संसद स्थायी समिति ने भी श्रम मंत्रालय को ईपीएस का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन करने और पेंशन राशि बढ़ाने की सिफारिश की है। ईपीएस विचारण पेंशन स्कीम क्या है? ईपीएस विचारण पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट पेंशन योजना, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड होते कर्मचारी के बाद कर्मचारी को हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलती है। मुख्य बातें क्या है? योजना 1995 में शुरू हुई थी। कर्मचारी नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान होता है। 10 साल की सेवा पूरी करने पर पेंशन का हक मिलता है। पेंशन राशि कर्मचारी की आखिरी पेंशन बेसिक सैलरी सर्विस पीरियड पर निर्भर करती है। ईपीएस विचारण पेंशन हाइक प्रस्तावित बदलाव। सरकार के सामने 2 मुख्य प्रस्ताव, जो कि न्यूनतम 3,000 प्रति माह, न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह। प्रस्तावित बदलाव की मुख्य बात है 3,000 पेंशन श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार ड्राफ्ट के अनुसार न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया जा सकता है। यह प्रस्ताव कैबिनेट मूल अप्रूवल के अंतिम रजिस्टर्ड है। 7,500 पेंशनर यूनियन और कई संशोधन की मांग की न्यूनतम पेंशन 7,500 की जाए। सरकार इस पर भी विचार कर रहे हैं कि, लेकिन फाइनेंशियल और बजट इम्फेक्ट में कारण अंतिम फैसला लंबित है। डीए
एडजस्टमेंट नई पेंशन राशि के साथ महंगा भत्ता डीने सालाना जोड़ने की बात करें और जिससे पेंशनधारकों को महंगाई का सीधा लाभ मिल सके। साथियों एपीएस पेंशन विचरण पेंशन आयोग 2025 कैबिनेट बैठक का जो कि मीटिंग और सरकारी प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो देखिए साथ ही इस प्रकार से जानिएगा पूरी अपडेट को चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा, पूरी अपडेट जानने का प्रयास करेगा ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से इस अपडेट की जानकारी प्राप्त हो सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय समय पर नए अपडेट जानने के लिए बने रहेगा। 23 पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव आया 24 ट्रेड यूनियन और पेंशनर एसोसिएशन सलाह मशवरी 25 मीटिंग जो कि कैबिनेट मीटिंग में अंतिम रिश्ता होने की संभावना 25 का अंतर ईपीएस विचरणों का तीसरे पक्ष में मूल्यांकन भी पूरा हो सकता है। 26 से नई पेंशन राशि लागू हो सकती है। ईपीएस विचरण पेंशन आयोग फायदे क्या है? रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी, पेंशनर का जीवन स्तर सुधरेगा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर पहुंचेंगी और महंगाई के असर से राहत मिलेगी, समाज के बुजुर्ग की स्थिति मजबूत होगी। ईपीएस विचरण पेंशन आयोग 25 कर्मचारी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, कम से कम 10 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए, रिटायरमेंट की उम्र 58 साल पूरी होनी चाहिए, पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरना जरूरी है। साथियों ईपीएस पेंशन स्कीम टाइमलाइन की बात करते वर्ष प्रमुख घटनाएं के बारे में इस प्रकार देख सकते हैं आप जो कि स्क्रीन पर 14 अंतिम बार पेंशन 1000 की गई है। 2023 पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव 2024 यूनियन और एसोसिएशन चर्चा और कैबिनेट मीटिंग फैसला 26 नई पेंशन राशि लागू होने की संभावना। साथ ही इस चैनल के माध्यम से आपने पूरी अपडेट जानने का प्रयास किया है और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।